दोस्तों हमारे देश में इनलीगल तरीके से घुसकर आई घुसपैठी जो भगोड़ी जिसको लोग कहते हैं, आज उसकी वजह से उसके सपोर्टर इतने बौखला गए हैं कि ये लोग अपने देश की बहन बेटियों को जो सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, जो गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठा रही है, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, उनको अपनी जागीर समझते हैं। उनको लगता है अगर सोशल मीडिया पे वो महिलाएं काम कर रही हैं तो उसके लिए इन लोगों की परमिशन लेने की ज़रूरत है। आज ऐसे एक पागल व्यक्ति की बात करती हूँ मैं, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं किसी को कोई है भाई कभी उल्टा सीधा बोल देते हैं वो भी, क्योंकि लोग उनके खिलाफ रहते हैं, लेकिन मुझे कभी गलत नहीं कहा। आज अचानक से मैंने उनके एक लाइव में कमेंट कर दिया। उस कमेंट को देखकर इसकी जो सपोर्टर चेला है एक, मैं नहीं जानती हूँ व्यक्ति कौन है, लेकिन उसकी मानसिकता से आज मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई। क्योंकि आपने देखा होगा आज मोबिन मलिक सर का अपडेट भी आया है। मोबिन मलिक सर को भी ये व्यक्ति बहुत भला बुरा कह रहा है सीमा हैदर के सपोर्ट में, और आज इसके खुलासे करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था व्यक्ति इतना फॉलो करता है हमारे देश की बहन बेटियों को। जैसे ही मैं भाई की लाइव में मैंने एक कमेंट किया, ये व्यक्ति शुरू हो जाता है। इसका कहना है मंजू 1.1 वहाँ जाती है, पाकिस्तानियों की लाइव में जाती है, वहाँ जाके ये गद्दारी करती है, तमाम चीज़ें करती है। तो आप लोग मेरे सारे वीडियोस देखिए और फिर कहिए कि कहाँ पे मैंने गद्दारी की अपने देश के साथ। ये व्यक्ति इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये इस महिला को सपोर्ट करता है और ये नहीं चाहता कि कोई भी कानूनी डंडा इस महिला पे पड़े और ये महिला इस देश से जाए। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि ये व्यक्ति इसलिए इसको सपोर्ट करता है, इसको लगता है ये, क्योंकि इसने मुझे, जब मैंने इससे कहा भाई मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, आप क्यों, अगर आप सीमा को सपोर्ट करते तो सीमा को सपोर्ट करो, जो गुलाम हैदर को सपोर्ट करता है गुलाम हैदर को सपोर्ट करता है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं। उस पर इस व्यक्ति का कहना होता है कि आपके पास मेरे पास जवाब देने की औकात नहीं है। तो मैं बता दूं, तेरी औकात मैंने देख ली भाई, तेरी औकात कितनी अच्छी है तो दिख रहा है, क्योंकि तू अपने किसी और के पैनल पर बैठ के अपने देश की बहन बेटियों को गाली देता है और अपने देश की बहन बेटियों से कहता है कि वो पाकिस्तान के चैनलों पर जाती हैं। तुम्हारी जागीरें नहीं है हमारे देश की बेटियां, उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर एक पाकिस्तान की इनलीगल घुसपैठी महिला हमारे देश में आई है तो उसकी बात को रखने के लिए हम लोगों को जो रिक्वेस्ट से पाकिस्तानी भाई हमको बुलाते हैं, गुलाम हैदर भाई जिसकी पत्नी यहाँ के बैठ गई, तो हम उसकी बात को रखने के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे। जब हमारे घर वाले हमको नहीं रोकते इस चीज़ के लिए और पाकिस्तान के भाई जब बार बार रिक्वेस्ट करते हैं उनकी बात रखने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है आप हमें रोको। अगर आपको रोकना है तो आप कानूनी लड़ाई लड़ो। आप सीमा हैदर को सपोर्ट करते हो, हमने कभी नहीं कहा कि क्यों सपोर्ट करते हो, क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी गंदी है। आपने जो बात कही उससे आज मुझे शर्म आती कि आप हमारे देश के देशभक्त कहते हो अपने आप को। आप कहते हो कि हम अपने देश से प्यार करते हैं। इस व्यक्ति का कहना है कि अगर इतना ही तुम्हें होता तो सबरजीत का मामला क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई, और जो अंजू पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो भाई सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, तो आपका क्या मकसद है उसे देश में रखने का, आपका क्या ऐसा लालच है। मैं आपका नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं आपसे वो शब्द भी नहीं कहूँगी जो आपने औकात शब्द कहा, क्योंकि हमारे इंडिया के हो और आपकी मानसिकता आपकी दिमागी हालत में समझ चुकी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस औरत के अटैच में हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट है, इसलिए आपकी मानसिकता इतनी गंदी है कि आप इस महिला की तरह साइको पंथी दिखा रहे हो। आप कौन हो क्या हो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक बता दूं कि जिस पैनल पे बैठते हैं वो भाई ने भी मुझे गलत बोला, लेकिन मैं बिल्कुल मैंने उनकी लाइव वो देखी ही नहीं जिसमें उन्होंने मुझे गाली गलौज दी। अगर दी भी तो मैं ऐसे जो मुझे गलत बोलता है मैं उसको दोबारा फॉलो नहीं करती हूँ, उसके चैनल पे नहीं जाती हूँ। साफ सी बात है, आपको हमसे नफरत है, आपको हमारी सच बोलने की आदत पसंद नहीं है, तो आप दूर जा सकते हो। आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है किसी औरत को गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का। इस व्यक्ति का कहना है कि मोबिन मलिक इतना झूठ बोलते हैं, जैसे कि आज मोबिन मलिक सर ने खुलासा किया कि इस महिला पर मुकदमा हो गया। 3 करोड़ का जो मुकदमा मानहानि का दावा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से पेश किया था वो उस पर हो चुका है। 3 करोड़ का लप्पू पर हो चुका है, 5 करोड़ का एपी सिंह पर हो चुका है। इस व्यक्ति का कहना है जब तक एपी सिंह है तो इसका सीमा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हारी मानसिकता दिखती है कि तुम कितना अपने देश से प्यार करते हो। एक इनलीगल घुसपैठी महिला जिसका मकसद पता नहीं क्या है, उस महिला के लिए जब तुम अपनी देश की बहन बेटियों को गलत कह रहे हो तो तुम्हारी मानसिकता हमें अच्छी तरीके से पता, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम हमें बताओ कि हम किस पैनल पर जाएं, किस पैनल पर नहीं जाएं, किस पैनल पर नहीं जाएं। तुम्हें सर्वजीत और सोनिया की बात करते हो ना,
सॉरी क्या है उस अंजू की बात करते हो ना, तो तुमने कितने केस डील करे भाई? क्या तुम वकील हो? तुम मोबिन मलिक से ज़्यादा जानते हो? या तुम्हारा इस औरत से क्या मकसद है? बदतमीजी की हद होती है, अपनी लेवल अपनी लिमिट क्रॉस करते हो आप लोग। आपको लगता है सामने वाला आपसे इज्जत से बात कर रहा है तो आप कुछ भी कह लो, सामने वाला जब अपने में उतर जाता है ना तो आप जैसों की धज्जियां उड़ा देता है। आपकी इतनी औकात नहीं थी कि आप मुझसे मेरे चैनल पे कमेंट करके इस तरीके से कहते। मतलब आप मेरी सारी वीडियोज देखते, मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे देश की बहन बेटी कहाँ जाती क्या करती है। गुलाम हैदर भी पाकिस्तानी है ना, वो लड़ रहा है अपने बच्चों के लिए। सीमा हैदर पाकिस्तानी है, इनलीगल तरीके से आई है, गंद करके आई है, गंद समाज को फैला रही है। आप जैसे लोग जो इस महिला को, इसकी गंदगी को पसंद कर रहे हो ना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आपको लगता है इस महिला के लिए हम गलत कर रहे हैं, इसको भगौड़ी क्यों कहा, उसको ये क्यों कहा, उसको ये क्यों कहा, ये जो पाकिस्तान यहाँ से बैठ के हिंदुस्तान पाकिस्तान करती है, जो गंदगी करती है, ये जो सोशल मीडिया पे गाली देती है हमारे देश की बहन बेटियों को, आप जैसे मर्द हैं, आप जैसे हिंदुस्तानी हैं जो ऐसी औरतों का बिस्तरा डाल के बैठते हो और इनके दरवाजे पे धरना दे देते हो, अगर इनसे कुछ कहे तो काटने को दौड़ते हो, तो आप पहरेदार ही सही हो उसके दरवाजे के। और मैं आप जैसे लोगों को देखना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। वो बड़े भाई हैं जिनके पैनल पे मैं गई, चाहे वो कैसे ही उनकी मानसिकता कैसी भी, किसी को भी गाली दे, मुझे नहीं दिया और मैंने सुना भी नहीं। तो कई बार गलत बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो मैं नहीं फॉलो करती हूँ। लेकिन मैं जिसकी इज्जत करती हूँ उसकी इज्जत करती हूँ, जिसकी मैं बगावत करती हूँ फिर मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। तुम्हारी मानसिकता देख के आज मुझे लगा तुम जैसा मेंटल आदमी इसी का सगा हो सकता है। ये भगौड़ी जो आई, जो ये मानसिकता दिखाती ना, तो तेरे जैसा ही इंसान इसकी मानसिकता को धो सकता है। तुम जैसों को मैं थू भी नहीं करती हूँ। अगर कोई मेरे खिलाफ वीडियो बनाता, मेरे खिलाफ जाता, मैं कभी नहीं देखती हूँ। क्यों भाई, हम क्या तुम जैसों को देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? तुम होते कौन हो मुझसे कहने वाले? तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, हमारे कोर्ट कानून हो जो फैसले करोगे। इस व्यक्ति का कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब यहाँ पे ये बताया ही नहीं ये हमारे देश की नागरिक है, तो ये गुलाम हैदर कैसे केस कर सकता है? अगर गुलाम हैदर ने अपने जो अंसार बनी ट्रस्ट है उसके द्वारा यहाँ पे वकील किया, तो वकील ने वहाँ पे कोर्ट में चीज़ें रखी है ना, तो जाके मोबिन मलिक सर से सवाल पूछो, वहाँ जाके पूछो। हमारे देश की बहन बेटियों को गाली गलौज करते हो, किस तरीके के इंसान हो तुम? कैसे बदतमीज इंसान हो? तुम्हें इतनी शर्म नहीं है एक महिला से किस तरीके से बात करते हैं? खासकर मैं तुम जैसे कुत्तों के मुंह नहीं लगती हूँ। आज मैं कुत्ता कह रही हूँ, मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते, क्योंकि तेरी मानसिकता आज मैंने देख ली। तूने औकात शब्द कहा एक उस इनलीगल घुसपैठी महिला के लिए, तो मुझे लगता तुम जैसे 2-4 कुत्तों के वजह से ये औरत यहाँ टिकी हुई है। अगर है तेरे बाप में दम, अगर तुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया है, कोर्ट में जाना। ये बदतमीजी सोशल मीडिया पे आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे ट्रोल कर दे। तेरी औकात देख ली मैंने। मेरा परिवार है, मेरे पति प्रशासनिक परिवार से हैं, वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मुझे कहाँ जाना, मुझे कहाँ नहीं जाना है, ये वो करेंगे, मेरे परिवार के लोग करेंगे। उसके अलावा मैं भगवान की भी नहीं सुनती हूँ। अगर गलत है तो ऊपर वाला खुद संदेश संकेत देता है कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना। अगर गलत करने का ऊपर से भी आदेश आता है, हम नहीं करते हैं। आप जैसे लोग ऐसी औरतों को बढ़ावा देते हो, शर्म करके डूब मरो जरा। तुम जैसे लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो इस औरत के लिए अपने देश में दंगा कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो। फिलहाल मैं किसी भी चैनल पर जाऊं, वो रोकने वाला मुझे आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम होते कौन हो उन महिलाओं पे नज़र रखने वाले? अपने गांव की घर की तुमने वो महिलाएं समझ रखी आज की समाज की कि भाई जो सदियों पुरानी होती थी औरतें, उनको वहाँ उससे बात करनी, उससे नहीं करनी, उससे मतलब तुमने पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया। तुम जज बन बैठे, तुम पूरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सारा अधिकार तुमने हाथ में ले लिया। हमारे देश की महिलाएं क्या करती है क्या नहीं करती, अपनी मानसिकता का इलाज कराओ, क्योंकि आज का युग बदल चुका है। महिलाएं सोशल मीडिया पे भी हर जगह है। इस तरीके गाली गलौज करोगे, जवाब तुम्हें 10 गुना मिलेगा। अपनी बदतमीजी को अपने जेब में रखना। तुम बात किससे कर रहे हो ये देख लेना पहले। मैं एक प्रशासनिक परिवार से हूँ, सोशल फील्ड से हूँ और अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करती हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे, उसके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे। ये जो महिला कोशिश कर रही है ना भड़काने की, गाली गलौज करके लड़वाने की, तो तुम्हारी पूछते निकल जाएंगी। ये काम नहीं कर पाओगे तुम। ये काम तुम्हारे औकात से बाहर का है। आज औकात शब्द कह रही क्योंकि तुम यहाँ जो मानसिकता है तुम्हारी, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। समझ क्या रखा है? भारत की सारी महिलाएं तुम्हारी जागीर हैं,
उस पाकिस्तानी महिला को कर रखा कब्जे में, वो तुम्हारी मानेगी? हिंदुस्तान की महिलाएं शेरनियां हैं। दूसरों के पैनल में जाके हर किसी को ताकते झाँकते हो। तुम जैसे मर्दों के पास कोई काम नहीं है? कुछ अच्छा ही कर लो, अपने घर की औरतों को सुधार लो। और तुम जैसे लोगों ने अपनी घर की महिलाओं को इतना टॉर्चर किया होगा, या तुम्हारी महिलाओं ने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिसकी वजह से तुम और औरतों पे ऐसे सवाल खड़े करते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम जैसे लोगों को। फिलहाल सीमा हैदर पर मुकदमा हो चुका है। अब ये हमारे कोर्ट का मामला हो, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आप जज बन के बैठ जाते हो ना कि वो औरत ये करेगी, वो आदमी ये करेगा, तो ये हमारे कोर्टों का, हमारा प्रशासन का, हमारा कानून का काम है। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ उसका जो जिसके लिए करती हूँ वो नहीं कहता। तुम जैसे लोग जो इधर का उधर और गाली गलौज करते हो ना, तुम जैसे लोगों का काम है। गलती से भी मुझे कुरेदने का काम मत करना है। गाली गलौज करोगे 10 गुना दूंगी। मेरे सोशल साइट का चैनल है, मैं यहाँ पे गंदगी नहीं करती हूँ। दूसरे चैनलों से तुम्हारी धुलाई करूँगी अच्छी तरीके से, याद रखना। क्योंकि मेरा ये वीडियो प्रशासन तक भी जाता है, सब जगह जाता है। मतलब तुम ऐसे व्यक्ति हो जो दिन भर लोगों के चैनलों में जाते हो, पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी, अरे एक बाप के लिए आवाज़ उठा रहे, एक मजबूर बाप के लिए। तुम इस तरीके से पागल हो चुके हो, देश में गंदगी कर रहे हो, ऐसी गंदी औरतों को घुसा दिया तुम जैसे लोगों ने। तुम कहते हो नहीं जाएगी, तुम क्या कोर्ट कानून हो? ये हमें भी नहीं पता हो कब जाएगी कब नहीं जाएगी, लेकिन हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। तुम्हारी जितनी हिम्मत है सारी झोंक देना। सर्वजीत वो मामला हमारा कोर्ट कानून का है, चल रहा है, लेकिन इनलीगल महिला सामाजिक तौर से यहाँ पर रह रही, गंद मचा रही, हम उसके विरोध में हैं। करना है सपोर्ट करो, वो कोर्ट और कानूनों का काम है। हम जजमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हम मर्यादाओं में रह के अपना काम करते, सामाजिक तौर तरीके पे कहते हैं। अगर आप हमारे देश की किसी बहन बेटी को इस तरीके से गाली गलौज करोगे तो आपको डबल ब्याज सहित मिलेगा, ये याद रख लेना। क्योंकि भारतीय महिलाएं पहले कहती नहीं, जवाब नहीं देती, जब देती हैं तो आप सुन नहीं पाओगे। आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी पर भी उंगली उठा लो? या सारा ज्ञान का ठेका आप लेके बैठ गए हो सोशल मीडिया पे? बहुत सारे ट्रोलर आए, आज तक औरतों को भगा दिया कि ये औरत क्यों वहाँ जा रही, क्यों वहाँ जा रही, से रोको। तो आप जैसे ट्रोलरों की वजह से हम रुकने वाले नहीं हैं। अपने घर की बहन बेटियों को रोकना, जिन पे तुम पाबंदियाँ लगाम कसते हो ना, जब तुम्हें लगता है कहीं ये ना भाग जाए वो ना भाग जाए, इसलिए तुम्हें डर लगता है, वो पाकिस्तान की चैनल पे जाती, हिंदुस्तान की चैनल पे जाती। भाई अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया कोई कहीं भी जा सकता है। देखते नहीं हो पाकिस्तान के चैनल पे? क्या मोबिन मलिक जी नहीं जाते? क्या सूर्य वर्मा भाई नहीं जाते? क्या और जो हेमंत परासर हैं वो नहीं जाते? हमारे इंडिया के और भाई बहन नहीं जाते? फिर महिलाएं क्यों? मोदी जी ने कहा है ना, बेटा बेटी एक समान है, महिलाएं एक समान है। तो तुम कौन होते हो उस कानून को तोड़ने वाले, उस नियम को जो सरकार ने लागू किया है? महिला बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं कहा है ना। तो तुम लोगों की मानसिकता का अपना इलाज कराओ। ये हमारा भारत देश है, स्वतंत्र देश है, यहाँ महिलाएं सबसे सर्व आगे है और अपनी बात को रखने के लिए, सच के लिए, गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तुम्हारी जितनी हिम्मत है उतना रोक लो। अगर रोक सको तो सीमा हैदर को भी रोक लो, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ एक मजबूर असहाय पिता जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए आवाज़ उठा रहे। उसके लिए कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारी आवाज़ों को रोक ले। हम लगातार बोलेंगे, आप भौंकते रहिए, हम सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं देखती ही नहीं हूँ ऐसे चैनल को। आज गलती से मैंने कमेंट कर दिया था क्योंकि बात ऐसी हो रही थी, मुझे लगा कमेंट करूँ, क्योंकि भाई देखना तो पड़ता है हमें। कभी अचानक से लाइव आ जाती, देखना पड़ता है। वैसे आप लोगों को सुनना ही कौन चाहता है? तो गलती से मैंने कुछ ऐसी बातें वहाँ पे हो रही थी, मुझे लगा कि अपनी बात रख दो, हमारे इंडिया के भाई हैं। तो तुम जैसे लोग जो ठेके लेके बैठते हो ना, ठेकेदारी ही करते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, केवल ठेके तक ही रह जाओगे। तो दोस्तों ये था, ये व्यक्ति चैलेंज कर रहा मोबिन मलिक सर को। ये व्यक्ति का कहना है कि गुलाम हैदर जैसे पाकिस्तान यहाँ पे इसको महिला को पहचानेगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी यहाँ पे बोला ही नहीं कि हमारा कोई मिसिंग है। तो इस बेस पर वो गुलाम हैदर को कोई अधिकार नहीं यहाँ पे केस लड़ने का। तो आपको बता दो, हमारी भारत की सरकार है, अगर मोबिन मलिक साहब वकील है, आप उनसे बड़े वकील हो ना, आप जज हो, तो अपने फैसले कोर्ट में जाके सुनाइए। जब मोबिन मलिक सर ने अपनी बात रखी है, उस पर मुकदमा दायर हुआ है, तो उसके बाद आपको आग लगी है, क्योंकि आपकी जो चहेती है ना भाभी, जो आप लोगों को कमा के खिला रही है, जिसके तलुए आप चाट रहे हो,
उसका आपको डर है, इसलिए आप लोग बौखला गए हो। बौखलाते रहिए, खुशी का माहौल, क्योंकि आज तो मुकदमा दायर हो गया है, तो आप लोग जल भुन गए हो, आपको लग गई आग। पाकिस्तान हिंदुस्तान आप करते रहो, क्योंकि एक इनलीगल महिला हमारे देश में आई, अगर उसकी वजह से कुछ यहाँ पर गलत हुआ, तुम जैसे गद्दारों को ना भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा और कानून कभी माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी मानसिकता इसके भगोड़े के चाहने वालों की, जो रखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप थोड़ी सी मैंने बोल दिया, उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कभी कभी अंतरात्मा से ना निकल जाता है, तो उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ जो मेरे मुँह से गलत निकला हो। वरना अपनी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ अपने चैनल से अपनी बात रखने का अधिकार रखती हूँ। और सॉरी भाई, जिसके भी चैनल पर आज मैं गई थी, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, गलती से मैंने कमेंट कर दिया था, क्योंकि मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ। आपके पैनल पे जो व्यक्ति बोल रहा था, तो आपसे कहूँगी मुझसे गलती हो गई, मैंने कमेंट कर दिया, आज से कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसीलिए किसी केस में कमेंट नहीं करती हूँ जहाँ गाली गलौज, लड़ाई झगड़े होते हैं, ताकि ये इस तरीके के मुद्दे आ जाते हैं। ये सोचते सब जितने आए पैनल पे हमारी जागीर हो, इसलिए मैं कभी भी पैनल लाइव नहीं करती हूँ, अगर करती तो टुगेदर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका, हमने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो, अगर आया तो लाइक करो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो।